हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपकी जो महत्वपूर्ण वैकेंसी आई हैं, जो आपकी एमपी पुलिस में आई हैं, और ये वैकेंसी आपकी एएसआई और सूबेदार की वैकेंसी हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। जितने भी अभ्यर्थी एमपी पुलिस की जो एएसआई और आपकी सूबेदार की और एएसआई की ये वैकेंसी जो आपकी आई है, जो आपकी काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी हैं, तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी की बात है। और आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार आपकी ये जो वैकेंसी आई हैं इनसे संबंधित कोई भी जानकारी होगी वो आपको लगातार मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपकी यानी इसकी तैयारी भी लगातार यानी आपकी शुरू की जाएगी, जिससे आप अच्छा मतलब रिजल्ट ला पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो आप लगातार जुड़े रहें, तभी आपका एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। अब जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपकी और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आपकी इसमें पूरी प्रोसेस वाइज पूरी एक एक डिटेल बताई जाएगी, जिससे आपकी सभी यानी जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। तो आप लगातार वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बात कर लेते हैं आपकी ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि। तो 3/10/2025 से इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, और इसकी अंतिम तिथि है वो 17/10/2025 है। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रारंभ तिथि है वो 3/10/2025 है, और ऑनलाइन में आवेदन संशोधन करने की अंतिम तिथि है वो 22/10/2025 है। और परीक्षा व दिनांक है वो आपका 10/12/2025 से ये प्रारंभ होगी। तो आपके लिए एक और अच्छी बात है कि इसमें क्या है कि जो मतलब एग्ज़ाम होता है उसकी डेट क्लियर होती है। सबसे जो बेस्ट बात है वो ये है कि अभ्यर्थी को ये पता रहता है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको ये कन्फर्म है कि हाँ हमारा 10 तारीख को से यानी ये एग्ज़ाम शुरू होगा। तो आप जितने भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है। तो आप अपनी तैयारी अभी से ज़रूर शुरू कर दें। उसके बाद आपको बता दें, जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है प्रति प्रश्न पत्र। उसका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा ईडब्ल्यूएस और अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए 250 रुपये फीस है, और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए 100 रुपये फीस है। और आपको बता दें कि ये क्या है आपकी यानी महत्वपूर्ण यानी जानकारी। उसका ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क ₹60 दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर फॉर्म भरने पोर्टल पर 20 रुपये दे होगा। तो ये आपकी क्या हुई यानी फीस की जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है। अब बात कर लेते हैं आपकी ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। तो सबसे पहले सूबेदार अनुसचिव शीघ्र एवं सहायक उपनिरीक्षक और निरीक्षक अनुसचिव के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा, जिसमें आपका प्रथम जो आपकी परीक्षा पाली होगी, जिसमें 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और इसमें महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के समय यानी 9:20 से लेकर 9:30 10 मिनट। उसका उत्तर अंकित का समय 9:30 से लेकर 11:30 तक आपका 2 घंटे का समय रहेगा। उसके बाद आपका यानी दोपहर 12:30 बजे से यानी 1:30 बजे तक क्या रहेगा आपका यानी अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय। और उसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 2:20 से 2:30। उसके बाद दोपहर 2:30 से लेकर के 4:30 बजे तक आपका यानी एग्ज़ाम होगा, और ये कब यानी 10/12/2025 से ये प्रारंभ होगा। अब आपको बता दें कि पुलिस सीधी भर्ती हेतु पद संवर्ग। तो सबसे पहले जो आपका है वो सूबेदार अनुसचिवीय लेखा यानी शीघ्र लेखक। उसके अलावा आपका है सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिवीय। ये आपकी यानी मेन यानी 2 आपकी यानी वैकेंसी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अभी से और तुरंत लगें और अपनी तैयारी अच्छी करें, क्योंकि तैयारी अच्छी होगी तभी सिलेक्शन होगा। और आपको बता दें कि आपकी यानी ये तैयारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर यानी इसके लिए प्रॉपर यानी क्लास चलाई जाएंगी, जिससे सभी अभ्यर्थी अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी करें। उसके बाद अभ्यर्थी के पास दिनांक 17/10/2025 तक निम्नलिखित संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य होने चाहिए।
तो आपके पास आयु में यानी एवं उससे छूट से संबंधित, उसके अलावा शिक्षा, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक, ये सभी आपके यानी जो जरूरी चीज़ें वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद पदनाम, वेतनमान, तो सूबेदार का जो वेतन है वो आपका 36,200 से लेके 1,14,800 तक। सहायक उपनिरीक्षक में अनुसचिवी में 19,500 से लेके 62,000 रुपये तक ये आपका वेतन रहेगा। उसके बाद बात कर लें ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी अधिवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु तो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों का आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 17/10/2025 को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण के पात्र हेतु मध्य प्रदेश राज्य का अधिवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य होना। यानी जो अदर स्टेट, जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी, जो अन्य राज्य के जैसे अभ्यर्थी हैं, वो यदि इसमें जैसे फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आपके यानी आयु में छूट नहीं मिलेगी। आपकी 17/10/2025 तक आपकी ये 33 वर्ष आयु है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो। श्रेणी बार क्रम आयु छूट, पुरुष मध्य प्रदेश के अनारक्षित 33 वर्ष, पुरुष मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर 33 वर्ष, पुरुष महिला अन्य प्रदेश की सभी अभ्यर्थी 33 वर्ष, महिला श्रेणी क्रम अभ्यर्थी 38 वर्ष, आरक्षित श्रेणी क्रम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी 38 वर्ष। उसके बाद पुरुष में सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक 38 वर्ष। उसके अलावा आपकी जो पुरुष अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह 38 वर्ष, महिला अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह 38+5 वर्ष 43 वर्ष, पुरुष अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 38 वर्ष, महिला समस्त विक्रम पुरस्कार विजेता 43 वर्ष, पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 43 वर्ष। और अब आपकी परीक्षा योजना आपकी है वो ये प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न, द्वितीय चरण दस्तावेज परीक्षण एवं प्रायोगिक परीक्षा। प्रथम चरण परीक्षा में क्या होगा तो आपका प्रथम चरण ऑनलाइन हिंदी में जो आपके 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्नों का अधिकतम 100 अंक होंगे, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर यानी प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं कटेगा। और आपके प्रश्नों के प्रकार यानी वस्तुनिष्ठ है, जिसमें आपके 40 अंक सामान्य ज्ञान के तार्किक, 30 प्रश्न बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक और 30 प्रश्न आपके विज्ञान सरल और गणित। उसके अलावा बात कर ले आपके सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक की पुरुष की हाइट 162 सेंटीमीटर और महिला की 152 सेंटीमीटर, और सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाव या फुलाव यानी लागू नहीं है। और सहायक उपनिरीक्षक में पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर है हाइट और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट की बात की गई है। उसके बाद बात कर ले आवेदन पत्र भरने की समयावधि। तो भरने का प्रारंभिक आपकी 3/10 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 17/10 तक। भरने का दिवस 15 दिन है और प्रारंभिक यानी जो तिथि है वो 3/10 है। और किसकी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की और अंतिम तिथि है वो 22/10/2025 है। और इसे यानी संशोधन करने के 20 दिन आपको मिलेंगे। और आपको बता दें ऑनलाइन परीक्षा ये 10/12/2025 से प्रस्तावित है। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 नंबर के आपके ये पेपर होंगे, जो आपकी यानी 9:30 से 11:30 बजे तक होगी, वो भी 100 नंबर की। और आपका यानी 2:30 बजे से होगी, यानी 2:30 से लेकर के 4:30 तक जो होगी वो भी 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रति प्रश्न 500 रुपये फीस है, और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 250 रुपये प्रश्न पत्र फीस है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। उसके अलावा जो आवेदन पत्र जमा करने के लिए MPON पोर्टल शुल्क है वो कियोस्क के माध्यम से भरने का 60 रुपये और कियोस्क के माध्यम से न भरने का 20 रुपये है। उसके अलावा आपकी यानी प्रश्न पत्र की संख्या 1 है, और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार यानी संशोधन शुल्क 20 रुपये और आवेदन में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपये। तो ये सभी आपकी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी ये वैकेंसी है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और मन लगा के तैयारी करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है।
और आपको बता दें कि ये आपकी इतनी अच्छी वैकेंसी है कि आप में इसमें सैलरी भी अच्छी है, उसके साथ साथ इसमें कोई ज़्यादा बड़ा यानी पेपर भी नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें डेट फिक्स है कि किस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, किसको नहीं होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि आपकी जो ये यानी वैकेंसी है, ये अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं है कि आप यानी ऐसे मध्य प्रदेश राज्य के ही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसमें अदर यानी राज्य के भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि कोई भी अभ्यर्थी जैसे अदर यानी अन्य राज्य से यानी अन्य राज्य में रहते हैं या अन्य राज्य के यानी निवासी हैं, तो वो भी अपना इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस ये है कि उन्हें मतलब जनरल कैटेगरी में आएगा और कोई भी आय में छूट नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और सभी अभ्यर्थी जो भी यानी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, वो समय रहते हुए जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की तिथि यानी आए, वैसे ही आप अपना फॉर्म समय रहते हुए भर दें। और आपके पास जो जो जैसे इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि यदि आपके पास होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को ये जानकारी के बारे में पता चल सके। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। और आपको कोई भी और भी जैसे जानकारी लेनी हो इस वैकेंसी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।